हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक डिटेल्स, कैसे फॉर्म भरना है, क्या इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसा कि इस यूनिवर्सिटी ने नोटिस पीएचडी एडमिशन की 17 दिसंबर 2021 को ही जारी कर दी थी, अभी कुछ दिनों पहले। तो उसमें क्या था, केवल नोटिस जारी की थी। बाकी जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है और लिंक जो एक्टिवेट हुई है आज से हुई है, 22 दिसंबर 2021 से। तो देख लेते हैं फटाफट कैसे भरना है फॉर्म को। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल, कैसे, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छी बात यह है। आगे क्या है, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स 2021-22। किस किस स्कूल के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स है? स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, उसमें कई सब्जेक्ट्स हैं। अभी इसकी पूरी डिटेल देखेंगे आगे वीडियो में। स्कूल ऑफ साइंसेज में ये सब्जेक्ट्स के डिसिप्लिन्स के पीएचडी सीट्स आई हैं। स्कूल ऑफ कॉमर्स की सीटें हैं, अर्थ साइंस है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ आर्ट्स, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, लाइफ साइंसेज, मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ लॉ। अब बेसिक इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो सबसे पहले क्या है, देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द यूनिवर्सिटी प्रॉस्पेक्टस। ये जो प्रॉस्पेक्टस है यूनिवर्सिटी का, इस वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पर जो है प्रॉस्पेक्टस का पूरा पीडीएफ जो है ब्राउज़र जो है डाल रखा है नीतीश एजुकेशन 27 पर। तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म को जो भरने का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल रखा है, तो वहां से जाकर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, फर्दर दे आर एडवाइज नॉट टू रजिस्टर देमसेल्व्स इफ़ नॉट एलिजिबल फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। अपलोडिंग माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज ऑप्शनल। उसमें उसके बाद क्या है, अगर मैं जो फॉर्म को ब्राउज़र की जो वेबसाइट है जो यहाँ पर दे दी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी चाहते हैं, बाई सेलेक्टिंग हॉस्टल एकोमोडेशन एज यस, इट डज़ नॉट कन्फर्म द हॉस्टल फैसिलिटी फॉर द एप्लीकेंट। मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आपको फॉर्म भरते समय ऑप्शन में यस जो है क्लिक करना होगा, लेकिन यस क्लिक करने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है तो आप जो है यहाँ पर उनसे पूछ सकते हैं। आगे इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेल नंबर जो है दे रखा है 01346297233। और श्री अरविंद कुमार नोडल ऑफिसर हैं, ये फ़ोन नंबर दे रखा है। ईमेल जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए coordinator@gmail.com है। क्वेरी का टाइमिंग है 10 AM से 5 बजे तक PM तक, ठीक है, शाम तक। आगे अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम क्या है, वही जो यूजीसी के नॉर्म्स है। आपका जो एमए है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है, 55% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट, अगर आपके पास कोई डिग्री है, एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेड बाय एन असेसमेंट एंड एग्रीडेटेड एजेंसी विच इज़ अप्रूव्ड। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 50% आपके जो है 50% पर आपको कंसिडर किया जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC या डिफरेंशियली एबल कैटेगरी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस, कैसे एडमिशन होगा, तो एप्लीकेशन विल बी फिल्ड एंड सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द लिंक। इस लिंक पर जाकर आपको फॉर्म को भरना है। ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है, यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिए क्या है, द यूनिवर्सिटी शैल एडमिट PhD स्टूडेंट थ्रू एन एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू वाइवा वॉज ज्वाइंटली। यानी कि PhD में एडमिशन के लिए यहाँ आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका जो है वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, वाइवा वॉस होगा, उसके बाद सिलेक्शन मेरिट बेस्ड होगा। आगे क्या है, हाउएवर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द एप्लीकेंट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एंट्रेंस से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। किन्हें किन्हें एंट्रेंस नहीं देना होगा उन्हें देख लेते हैं। लेकिन जिन्हें एंट्रेंस नहीं देना होगा उन्हें भी फॉर्म फिल करना ही करना होगा। देखिए यहाँ लिखा है, बट दे हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्म टिल द ड्यू डेट अलॉन्ग विद द फी।
ठीक है। अब कौन कौन किसे किसे एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है पीएचडी में। डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो है देखिए, रेगुलरली अपॉइंटेड टीचर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यानी कि जो इसी यूनिवर्सिटी के परमानेंट टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो भी वहाँ के टीचर्स हैं, वो जो है कि अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। उन्हें पीएचडी में एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। टीचर फेलो अंडर यूजीसी स्कीम, यूजीसी स्कीम के अंतर्गत जो टीचर फेलो हैं उन्हें कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। नेट या स्लेट पास हो, नेट या स्लेट मतलब स्टेट लेवल का उत्तराखंड या का जो है नेट पास हो आप, या गेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स हों, तो भी आपको पीएचडी एडमिशन में एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। चौथा है एमफिल कैंडिडेट्स ऑफ एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, और जो एमफिल होल्डर्स हैं उन्हें भी एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट वाइवा दे सकते हैं, इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो कैसा होगा, देखिए, द क्वेश्चन पेपर ऑफ एंट्रेंस एग्जाम विल बी ऑफ टोटल 100 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें से आपका क्या है, द पेपर विल इंक्लूड 2 सेक्शन। सेक्शन फर्स्ट जो होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा, जिसमें 50 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 मार्क्स का आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। यहीं पर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में रिसर्च एप्टीट्यूड का एक अलग प्लेलिस्ट डाल रखा है, पूरे कंटेंट पड़े हुए हैं, वहाँ से आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। लगभग 90% सिलेबस आपका वहाँ से कवर हो जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, तो एक बार ज़रूर विजिट करिए, ठीक है। आगे अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो वो आपके स्पेसिफाइड सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेबस था। जैसे आप मान लीजिए एजुकेशन से भर रहे हैं तो आपका पीजी एजुकेशन से रिलेटेड सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन्स 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs 50 इन ईच सेक्शन, यानी कि 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जो होगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा और 50 क्वेश्चंस आपके जो है कंसर्न सब्जेक्ट से होगा, यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 सेक्शन में होगा, हर सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुल मिला के 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे क्या है, प्लीज़ विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट अपलोडेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड कॉमन सिलेबस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि अब सिलेबस की बात करें, क्योंकि सबसे पहले बच्चे ये पूछते हैं कि सर सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के लिए आप क्या है, जो इस यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है आप उसको जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से जाकर एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और रिसर्च मेथोडोलॉजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो भी कॉमन सिलेबस वहाँ पर पड़ा हुआ है। साथ ही साथ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पर भी डाल रखा है, तो चाहे तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए साइट क्या है जहाँ से आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है, ये साइट से आप लोग जाके एक्सेस कर सकते हैं। आगे क्या है देखिए, द स्टूडेंट शैल बी अलाउड अ मैक्सिमम ऑफ 2 आवर्स टू कंप्लीट द एग्ज़ाम, यानी अब कुल मिला के यहाँ ये समझिए 2 घंटे यानी कि कुल 120 मिनट का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 MCQs जो कि 2 सेक्शन में होंगे, 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड और 50 क्वेश्चन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड, और टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन समझ पा रहे हैं आप, ओके। सिलेबस आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या मेरे टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पड़ा हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर देखिए क्या है, कट ऑफ मार्क्स इन्होंने रखा है, क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जाम विल बी 50%। 50% मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 50 मार्क्स लाने ही लाने हैं यहाँ पर। और 50 मार्क्स या 50% मार्क्स किसके लिए है, कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है और EWS कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स के लिए 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है, कट ऑफ मार्क है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 45% मार्क्स जो है कट ऑफ रखे गए हैं, पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है, यानी SC ST OBC जो नॉन क्रीमी लेवल हैं और जो डिफरेंशियली एबल्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए 45% मार्क्स लाने हैं और 50% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद कह दिए, ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द एंट्रेंस एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अलॉन्ग विद द कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं एंट्रेंस में जो पास होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू में भी बैठेंगे। आगे क्या है, एन इंटरव्यू वाइवा वॉस विल बी ऑर्गेनाइज बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है।
उसके बाद देखिए वाइवा में क्या है, द इंटरव्यू वाइवा शेल ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। अब वाइवा में क्या पूछा जाएगा, द कैंडिडेट पोसेसेस द कॉम्पिटेंस फॉर द प्रपोजल रिसर्च, इसके बारे में रिसर्च वर्क कैन बी सुटेबली अंडरटेकन एट द इंस्टीट्यूशन और प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू न्यू नॉलेज, ठीक है, ये एस्पेक्ट्स हैं इसके। अब देखिए आगे क्या है, किस तरीके से यहाँ पर मार्किंग होगी, असेसमेंट इंडेक्स क्या है इनका 100 मार्क्स का। अगर आप जो है कि डायरेक्ट जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आपका जो है एकेडमिक लिया जाएगा, यूजी का 30%, पीजी का 40%, और इंटरव्यू में जो आपका 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा डायरेक्ट वालों के लिए, मतलब ये उनके लिए है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देंगे, डायरेक्ट एडमिशन लेने आएंगे, उनके लिए क्या है 30% यूजी से लिया जाएगा उनके मार्क्स का, पीजी से 40% और 30 मार्क्स या 30% इंटरव्यू बेस्ड होगा। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फिर उनका सिलेक्शन होगा। और जो एंट्रेंस देकर आएंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, उनका 70% मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उनके 70% मार्क्स काउंट होंगे, और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू वाइवा वाज 30%। यानी कुल मिला के समझिए जैसे 100 मार्क्स का आपने एंट्रेंस दिया है तो 100 मार्क्स में से जो है उसका 70% आपका लिया जाएगा, ठीक है, कंसिडर किया जाएगा, और 30% आपका इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट है आपका द रिजल्ट ऑफ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम विल बी वैलिड फॉर द एडमिशन एकेडमिक सेशन, केवल इसी सेशन के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम वैलिड होगा, नेक्स्ट के लिए नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी के साथ जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के और सर्टिफिकेट्स के, वो सारे जो है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको प्रेजेंट करना होगा। अब फ़ी की बात करें तो फ़ी कितने रुपए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 700 रुपये हैं, और SC ST डिफरेंशियली एबल्ड के लिए 350 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 दिसंबर 2021 जो कि आज ही के दिन से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट जो है सबमिशन का 15 जनवरी 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। करेक्शन, अगर कोई करेक्शन आपको करना है तो 16 से 18 जनवरी 2022 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं आप, 1 फरवरी 2022 से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका कब है, 6 फरवरी 2022 को इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा गया है, ठीक है। अगर कोई भी शेड्यूल में चेंज होता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आगे अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर सिटी आप लोग कहाँ कहाँ चॉइस कर सकते हैं, 4 जगह इन्होंने सेंटर्स बना रखे हैं। पहला है श्रीनगर गढ़वाल, सेंटर कोड 1 है। फिर दूसरा है आपका बादशाह हिथौल, तेहरी टिहरी, सेकंड कोड देहरादून 3rd, और न्यू दिल्ली 4। यानी 4 सिटीज़ जो है 4 जगह हैं, आप लोग 4 सिटीज़ में ऑप्शन डाल सकते हैं सेंटर के लिए। आगे देखिए क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये सब मैंने यहाँ पर डिस्कस ही कर लिया है। ये देखिए मीडियम ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो द मीडियम ऑफ रिटन एग्ज़ाम विल बी इंग्लिश, यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो इंग्लिश मीडियम में किन सब्जेक्ट्स वालों के लिए होगा, किन डिसिप्लिन वालों के लिए होगा, जो साइंस डिसिप्लिन से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि लेकिन होम साइंस को छोड़ के, यहाँ देखिए लिखा है एक्सक्लूडिंग होम साइंस, होम साइंस को छोड़ के बाकी जितने साइंस के सब्जेक्ट हैं जैसे लाइफ साइंस है, हिमालयन, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ अर्थ साइंस, एक्सक्लूडिंग जियोग्राफी, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इनको छोड़ के बाकी सबका जो पेपर होगा हिंदी मीडियम में होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। यानी और जितने भी साइंस वाले सब्जेक्ट जिनका मैंने नाम लिया है ये सारे इंग्लिश मीडियम में पेपर इनके लिए होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर होम साइंस, जियोग्राफी, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, साथ ही साथ जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो सारे बाइलिंगुअल होंगे, और बाकी ये जितने भी डिसिप्लिन्स दे रखे हैं ये इंग्लिश मीडियम में केवल 1 मोड में होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। आगे अगर हम बात करें जिन्होंने पहले से MPhil यहाँ से कर रखा है उन्हें PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट बैठ सकते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। बाकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको राइट डालिएगा। अब सीट के बारे में देख लेते हैं, सीट की इन्फॉर्मेशन। तो देखिए लगभग सारे डिसिप्लिन में PhD की सीटें आई हैं। इसका जो PDF है मैंने टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पे डाल रखा है, तो आप वहाँ से पूरा डाउनलोड करके अच्छे से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर केवल मैं रफली जो है यहाँ आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो फॉरेस्ट्री की बात करें तो 2 सीटें हैं, EWS की 1 है, OBC की 1 है, SC ST की 1 है। तो ये पूरे चार्ट है। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे मोस्टली आप लोग पूछते हैं। तो जैसे इंग्लिश की बात करें तो 2 सीटें आई हैं, टोटल 8 सीट आई हैं।
हिंदी की बात करें तो 3 सीटें हैं पीएचडी के लिए। संस्कृत की बात करें तो 3 सीटें संस्कृत की हैं। कॉमर्स की 8 सीटें हैं। उसके साथ साथ एजुकेशन की है 6 सीटें, ठीक है। ज्योग्राफी की 6 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स की 2 हैं। हिस्ट्री की 4 सीटें हैं। साइकोलॉजी की 1 सीट है। तो इस तरीके से क्या है, सारी सीटों के इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखे हैं। और अगर हम आगे बात करें तो देखिए टूरिज़्म, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, यानी कुल मिला के 150 सीटें इधर आई हैं। साथ ही साथ बात करें एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, रोस्टर फॉर एफिलिएटेड कॉलेजेस, यहाँ पर जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मतलब जितने भी साइंस ट्रेड हैं और भी जितने भी हैं वहाँ पर 52 सीटें हैं टोटल। साथ ही साथ यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर भी लगभग 62 या 74 सीट्स के आसपास दे रखा है। तो एलोकेशन ऑफ एडिशनल सीट्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपसेस अंडर जेआरएफ टीचर फेलो, यानी ये जेआरएफ टीचर फेलो के लिए सीट्स का एलोकेशन है। ये आपका रोस्टर फॉर एफिलिएटेड कॉलेजेस एलोकेशन सीट्स फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए है, और ये भी जो है आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए है। यानी कि यहाँ पर जो जेआरएफ फेलो हैं और टीचर फेलो हैं उनके लिए ये सीट का क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बाकी देखिए, बाकी की सीटें जो हैं 74 सीटें यहाँ पर वही टीचर फेलो को लेकर रखी गई हैं। तो हेल्पलाइन की बात करें, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है इसके रिगार्डिंग तो यहाँ पर पूछ सकते हैं, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने इसको बता दिया था। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, साथ ही साथ यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।